गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें हूँ करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो कई दिन हो गए, वैक्सीन लगी थी तो उसका बुखार वगैरह था और दर्द वगैरह भी था, इसी वजह से क्लास नहीं आ पा रही थी। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर PDF एंड मोर इन्फॉर्मेशन। फ़ायदा ये है, देखो यहाँ टाइम पास नहीं कराऊंगा, बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ाते हैं हम लोग। ना कोई हंसी मजाक ना कुछ, सीधे पढ़ो। जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा पता नहीं इसमें कौन सी है। तो देखो जाति कौन सी है इसमें, ये जाति दिख नहीं रही यहाँ पे, ये भाई है। भाई बहन क्या होता है, जातिवाचक होता है, तो ये हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। अब देखो लंबा लड़का, लघु, क्वेश्चन, नम्र इंसान, ये सब क्या है, विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा, यही पूछ सकता है आपसे, तो याद रखना। नेक्स्ट, अब इसमें पूछ रहा है कि किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा हैं। सभी कैसी हैं, जातिवाचक। देखो हिमालय तो व्यक्तिवाचक है, तो ये कट गया। रामायण व्यक्तिवाचक है, ठीक है। जयपुर व्यक्तिवाचक है, तो आंसर क्या बच गया आपका, आंसर बच गया बी। संज्ञा अगर पूछ लेना अर्थ के आधार पर तो कितने प्रकार की होती है, तो अर्थ के आधार पर होती है ये 5 प्रकार की। और 5 से ही आप क्या याद रखोगे कि भाववाचक संज्ञा जो बनती है ना, वो 5 प्रकार से बन सकती है। ठीक है, 2 चीज़ें हैं, दोनों याद रखना। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है सोना, तांबा, तो ये कौन सी संज्ञा है, तो द्रव्य है। क्या है, द्रव्य। और एक चीज़ और याद रखना, द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होती है। अब कुछ ये लिख लो, हस्ताक्षर, कुछ मैं बोल दे रहा हूँ, प्राण, आंसू, दर्शन, होश, ठीक है, तांस, तो ये सब किस में रहती हैं, ये हमेशा बहुवचन में रहती हैं। नेक्स्ट, राम बाजार से 4 किलो आटा लाया, कौन सा विशेषण है, क्या कितना लाया, 4 किलो आटा, निश्चित हो गया, तो निश्चित परिमाणवाचक हो गया, आंसर होगा ये। विशेषण कितने प्रकार का होता है, 4। गुणवाचक, संख्या, परिमाण, सार्वनामिक, ठीक है, याद रखना। 3 अवस्थाएं होती हैं विशेषण की, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से पूछ रहा है कि ह्रस्व स्वर कौन सा नहीं है, तो 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अगर कहना चाहो तो ठीक, नहीं तो मगर उसमें यूज नहीं करते प्लुत का आजकल। ह्रस्व में 4 आते हैं, अ, ई, उ, री, इनकी एक एक मात्रा मानी जाती है, ठीक है। तो ये जो औ है ना, ये किस में आएगा, दीर्घ स्वर में आएगा। ह्रस्व स्वर की संख्या पूछ लेता है 4, दीर्घ स्वर की पूछेगा तो 7। टोटल स्वर कितने होते हैं, 11, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट है जरा का विलोम क्या होगा, जरा का मतलब होता है बूढ़ा आदमी या वृद्धावस्था, ठीक है, तो इसका विलोम हो जाएगा यौवन। नेक्स्ट, पुष्कर का अनेकार्थक कौन सा शब्द नहीं है। पुष्कर का मतलब देखो शराब भी होता है, तालाब होता है, और आकाश होता है, वाण होता है, मगर आग नहीं होता। आग का होता है हुताशन, पर्यायवाची लिख लो, हुताशन, ठीक है। और आप लोग बताना प्लीज़ कि आपको इसके याद है पर्यायवाची आग के, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो वाक्य शुद्ध होगा अधिकांश लोग का विचार यही है, अधिकांश लोगों का विचार यही है, ठीक है, ये आएगा, अधिकांश लोगों का विचार यही है, आंसर होगा डी। अधिकांश होता है, अधिकतर नहीं यूज करता। नेक्स्ट, अब पूछ रहे कवि का स्त्रीलिंग बताओ, तो कवि का स्त्रीलिंग देखो यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, ये बड़ा डंडा नहीं आएगा, फिर बाकी ये शुद्ध है। इस तरीके से होगा कवि का, लिख लो मैं जो बता रहा हूँ, कवित्री। ज्योत्सना लिख लो, ठीक है, नीरोग लिख लो, दरोगा लिख लो, ठीक है, वाल्मीकि, अहल्या, दवाइयाँ, ठीक है, ये सब लिख लेना, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, रमेश शेर से डर के भागा, जब आप डरते हो या आप घृणा का भाव होता है, जब आपको कहीं किसी से कंपेयर किया जाता है, ठीक है, तो इन सब में क्या आता है, इन सब में अपादान कारक आता है। अपादान कारक क्या होती है, इसकी विभक्ति से, ठीक है। कारक को परसर्ग भी कहते हैं, और कारक की कितनी संख्या है, 8। तो आंसर क्या है आपका सी। एक चीज़ याद रखना, संप्रदान, जहाँ आप किसी को दान देने का भाव आ रहा हो, जैसे राम को खीर पसंद है, इस तरीके से जहाँ कोई पसंद की बात आ रही हो, वहाँ पे भी क्या आता है आपका संप्रदान, ठीक है। नेक्स्ट, यह यानी वह लड़की बहुत सुंदर है, इसमें वह बताना है। देखो लड़की, लड़की क्या है, संज्ञा, संज्ञा से पहले जब सर्वनाम आ जाता है तो वो सर्वनाम ना होकर सार्वनाम विशेषण हो जाता है। एक चीज़ याद रखना, जब इसे केवल ये वह पूछना होता ना, तो दुनिया का हर एक बच्चा बता देगा कि यह, वह, जो, सो, ये सब क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। इतना ईजी थोड़ी ना पूछेगा, कुछ ना कुछ घुमा के पूछना होगा ना, आंसर ए है इसे। वाक्य अर्थ के आधार पर कितने प्रकार का होता है, 8।
रचना के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 3। इतना याद रखना। नेक्स्ट, भूतकाल के भेद पूछ रहा है, देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो 6। भविष्यकाल के पूछ ले तो कितने करोगे? 3। और वर्तमान के पूछ ले तो क्या करोगे? 5। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की होगी हमेशा। अब पूछ ले कर्मवाच्य में किसकी हुई? तो कर्म की। ठीक है। अब देखो कर्मवाच्य में क्या होता है बताओ। और देखो एक चीज़ याद रखना, से द्वारा या के द्वारा, से द्वारा या के द्वारा मिलता है किसमें? कर्मवाच्य या भाववाच्य में। ठीक है। और कर्तवाच्य में नहीं होता। कर्तवाच्य में या तो ने मिलेगा या कुछ नहीं आता। ठीक है, याद रखना। और कर्मवाच्य में हमेशा क्या मिलेगी? क्रिया सकर्मक में मिलेगी। नेक्स्ट, अव्यय के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? अव्यय के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, मगर बहुत सारे लोग निपात को बोल देते हैं तो 5 बता देते हैं, तो वो गलत है। 4 ही मानो आप लोग, 4 ही होते हैं। मुख्यतः पूछ रहा है ना वैसे भी, तो इसलिए इसमें बिल्कुल कन्फ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। 4 होते हैं, याद रखना। इन्हें अभिकारी भी कहते हैं, और इन पर ना लिंग काल वचन का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने कहा अथवा, अथवा को आप चेंज करके देखो, हमेशा यही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, धावक का, धावक में कौन सी संधि? संधि, संधि में कौन सी संधि बताना? समसंधि, व्यंजन संधि है इसमें। ठीक है, ये याद रखना। और संधि कितने प्रकार की होती है? 3, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अयादि, अयादि में कितने? 3 पे 3 है। ठीक है। वर्ड धावक में कितने? 3। तो यहाँ इसे मिला दो, आंसर सी। 3 पेयर वाले कितने भी होते हैं ना, वो सब अयादि में आते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसमें लोकायत में प्रत्यय बताना। तो प्रत्यय 2 प्रकार का होता है, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया या क्रिया के मूल रूप धातु में लगता है, तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगता है। ठीक है, इतना याद रखना। अब देखो लोकधन आयत लोकायत, लोकधन आयत लोकायत। ठीक है। नेक्स्ट, माल गोदाम, देखो ये कल मेरे से गलत हो गया, इस मेरे को लगा इसमें ये वाला सही होगा, मगर इसका होता है माल के लिए गोदाम। ठीक है, आप लोग गलत मत करना कहीं। ठीक है, आंसर होगा बी। अच्छा आप बताना कि आप में से कौन जानता था कि ये वाला सही होता है, ये वाला नहीं होता, या मेरे जैसा भी कोई है 1-2। समास, समास का विलोम व्यास होता है, समास का अर्थ संक्षेप होता है, इतना याद रखो। अच्छा एक क्वेश्चन बताना कि बहुब्री समास, बहुब्री शब्द में कौन सा समास है? अगर ये आप में से कोई बताता है ना तो मज़ा आ जाएगा, अगर नहीं बताता तो कल मैं बता दूंगा, यहीं तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, वहाँ बता दूंगा। आंसर होगा इसमें बी, माल के लिए गोदाम। ठीक है। नेक्स्ट, उड़ता तीतर लेना, कई सारी मूवियों में दिखाते हैं ना कि ले लिया उड़ता तीतर, मतलब अकारण मुसीबत मोल लेना। ठीक है। मुहावरा क्या होता है? लक्षण शब्द शक्ति होता है, अरबी भाषा का शब्द होता है। ठीक है, याद रखना। मुहावरे के पीछे ना आता है ज़्यादातर, वाक्यांश होता है, वाक्य नहीं होता पूरा। नेक्स्ट, सहिष्णु का मतलब होता है जो सहन करने की क्षमता रखता हो। अभी इंटॉलरेंस और टॉलरेंस ऑफ इंडिया चला नहीं था 2018 में, कि इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, आमिर खान का भी बयान आया था। फिर उसने कहा कि मेरी बीवी किरण खेर ने कहा है, तो बहुत सारे थे, किरण खेर नहीं, किरण भी है इसी तरीके से नाम, तो वही है, वही सब चाहिए, सहिष्णुता असहिष्णुता। आंसर सी होगा। नेक्स्ट, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखो वाह के साथ ही प्रश्नवाचक आएगा नहीं, ठीक है, कॉमा आएगा नहीं, वाह के साथ क्या आएगा? विस्मयादि वाला चिन्ह आएगा, आंसर होगा डी। नेक्स्ट, 6 समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। बीच में क्या आता है? योजक चिन्ह, इस तरीके का। अब विवाह में पहला या पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में दूसरा या गौण पद प्रधान होता है। ठीक है, बहुब्री में अन्य पद होता है, इसमें संख्यावाचक होता है, आंसर सी। नेक्स्ट, इसमें से आ उपसर्ग किस में? तो उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द के आगे या शब्द के आदि में। उपसर्ग की संख्या संस्कृत में कितनी है? 22, उर्दू में कितनी है? 19। आ प्लस तंक, आतंक, अ प्लस इसमें अ उपसर्ग है, इसमें अभी उपसर्ग है। ठीक, तंक का मतलब भी होता है, ऐसा मत सोचना कि तंक का क्या मतलब निकलेगा सर। ठीक है, आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इसमें से पूछना है सृजन का विलोम क्या होगा? सृजन का विलोम होगा क्या? विनाश। सृजन मतलब बनाना, विनाश मतलब सब कुछ बर्बाद करना। ठीक है। नेक्स्ट है जो पढ़ाया ना गया हो, जो पढ़ा न गया हो, वो आता है ना अपने पेपरों में, अपठित गद्यांश पद्यांश करो, वही है। नेक्स्ट, अपठित होता है। इसमें से पुल्लिंग पूछ रहा है, तो देखो पुल्लिंग ऐसे मंच गिर गया, ठीक है, मंच गिर गया, इतना ही याद रखो, इसी से निकाल लो। ठीक है, झंझट, मंच गिर गया, मंच बड़ा है। ठीक है, ऐसे भी याद। नेक्स्ट, अपादान कारक पूछ रहा है कि इसमें अपादान कारक कौन सा है? तो देखो हिमालय से गंगा निकलती है, हो जाएगा अपादान। फल से चाकू काटो, इसमें क्या होगा? करण।
करण कारक हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, यह मेरी पुस्तक है, तो इसमें पूछ रहा है कि किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो यह मेरी पुस्तक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? संकेतवाचक। अब आप पूछोगे सर यहाँ पे क्यों नहीं हुआ ये सार्वनामिक विशेषण? तो देखो इसके बाद ये कोई संज्ञा दे रखी है, ये क्या होता है? यह के बाद ये मेरी कोई संज्ञा है, ये सर्वनाम है ये भी। अब अगर ये ऐसे लिखा होता है यह पुस्तक मेरी है, ये सेंटेंस अगर इस तरीके से होता है यह पुस्तक मेरी है, तब जाके ये हो जाता सार्वनामिक। मगर यहाँ क्या लिख रहा है? यह मेरी पुस्तक है। आंसर ए, इसलिए नहीं है। नेक्स्ट, इसमें से बताओ कौन सा विशेषण नहीं है? बताओ। मीठा आम, मैला कपड़ा, दिवालिया कंपनी, दारिद्र, ये भाववाचक है, दरिद्र से बनी। ठीक है, याद रखना ए। नेक्स्ट पूछा है मैं खेल रहा हूँ, तात्कालिक वर्तमान होगा, इसे क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान भी कहते हैं, अपूर्ण भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट, इसमें से अकृत्यवाच्य कौन सा है? अकृत्यवाच्य मतलब हो गया जो कृत्यवाच्य नहीं है। तो देखो एक चीज़ याद रखना, कभी भी के द्वारा या से द्वारा ना कृतवाच्य के साथ नहीं आता। मैंने बताया था ना ऊपर, या तो कर्म के साथ आएगा, भाववाच्य के साथ आएगा, कृतवाच्य के साथ नहीं आता। तो अकृतवाच्य पूछ रहा है तो यही हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय मूल की पत्रकार ने 2021 के लिए पुलित्जर प्राइज जीता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, लिख लेना। मेघा राजगोपालन, याद पता कैसे करोगे? पुलित्जर को याद रखो, पुल, मेघ में से याद रखो थोड़ा सा बादल टाइप, मेघ को बादल भी तो कहते हैं। जब बादल आएंगे, बारिश होगी तो पुल टूट जाएगा। आंसर ए, इस तरीके से। नुकलू फॉर्म को विटली अवार्ड मिला था, याद रखना। रोमाना सिंह सहगल को क्या मिला था बताओ? नेल्सन मंडेला पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट, यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में भारतीय अभिनेत्री सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो इस तरीके से याद रखना, यूके ने ना जितनी अपनी नाम है, जितनी हीरोइन का, उन्हें नहीं दिया, किसी अलग को दिया है। ठीक है, अलग कौन हो जाएगा? तितोलमा शोम, ऐसे याद रखना। तो इसमें बहुत सारे ना जितनी भी फेवरेट हीरोइन है, मतलब जो आजकल चल रही हैं, उनके नाम आएंगे और एक अलग सा नाम आएगा। तो अलग से वाले को याद रखना, यूके में अलग लोगों को मिलता है जो कुछ अलग करके दिखाते हैं। नेक्स्ट, अभी 600 अरब डॉलर से ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाला भारत कौन सा है? देखो 600 में आ रहा है 6, तो एक नीचे कर लेना 5, तो हम 5वीं पोजीशन पे आ गए। नेक्स्ट है, देखो मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन बने? मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलान बटोर नहीं है? अब देखो कुछ ही याद होनी चाहिए आपके दिमाग में, जितने ज़्यादा स्कीमा होंगे ना उतना ज़्यादा आसान रहेगा चीज़ों को आपके दिमाग में फिट करवाना। ठीक है, तो उलान बटोर है, उलान ऊ से उलान बटोर, ऊ से उखान, इस तरीके से याद रखना। इसाक हरजोग, ये प्रेसिडेंट बने थे ना, कहाँ के? ये बने थे उसके, इजराइल के। ठीक है, अब ये बताना प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे इजराइल के? अगर आपने बिना देखे बताया, चलो देख के भी बता देना, कम से कम याद तो हो जाए आप लोगों को। ये आंसर ए होगा इसका। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे लंबी फर्मीना का निर्माण कौन कर रहा है? केवल है फर्मीना। क्या हुआ इससे? वही नेट डाटा। तो सबसे ज़्यादा काम कौन कंपनी है कर रही है? गूगल कर रही है। अभी कुछ दिन पहले रिलायंस जियो ने भी कहा था 2 लंबी केबल बिछाएगा ये भी, मगर अभी ये फर्मीना। तो ऐसे याद करो, याद करने की ट्रिक बताऊँ, गूगल ने कभी आपको मना नहीं किया होगा कोई भी जानकारी देने से। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। देखो बहुत दिन बाद वीडियो आ रही है, तो एक बार आप सपोर्ट कर दोगे ना तो सभी को पता पड़ जाएगा। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। इसी के साथ अपना का ध्यान रखना। और यार देखो वैक्सीन सब लगवा लेना प्लीज़, ये सबसे मेरी रिक्वेस्ट है। वैक्सीन से देखो कुछ नहीं होता, बस हाँ ये है 1-2 दिन परेशानी होगी मगर ज़िंदगी बच जाएगी, इतना याद रखना। तो वैक्सीन लगवाना, मैं तो ज़रूर सपोर्ट करूँगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर के बुखार आएगा तो क्या होगा? देखो वो सब अपने ऊपर है, थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, मगर लगवाओ प्लीज़। और शेयर कर देना थोड़ा वीडियो को, सपोर्ट करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।